चर्च में करता हूं, बुरा नहीं लगेगा ना आपको? चलो ध्यान देना, हाँ आपने अनुमति दी है। आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए अपनी अपनी। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। और कोई भी मोबाइल में बाइबल ना खोले, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो खोलिए, अन्यथा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए यहां से पढ़ता हूं, उसको सुनिए। मेरे साथ खोलिए। मतलब क्यों मोबाइल में क्यों ना पढ़े? फिर मोबाइल कहीं और ले जाता है ना, नोटिफिकेशन आते रहते हैं। आइए मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी। दूसरा राजा, आइए मेरे साथ खोले सेकंड किंग्स। दूसरा राजा। देखिए अगर आपके पास वाले को नहीं मिला है तो उसको मदद करो, उसको खुलवाओ। हाँ, कि बहुत लोग को टाइम लगता है फिर मिलने में, है ना। आपको देखो देखो हेल्प करो। हबक्कू कितने लोगों ने पढ़ा है? हबक्कू पढ़ा है ना? पढ़ लो, ऊपर मिलेगा। हबक्कू पूछेगा मैंने वो 2 अध्याय लिखे थे, वो पढ़े नहीं पढ़े? क्या उत्तर दोगे? ओके, थोड़ा ध्यान दो। सपन्या, हबक्कू सब मिलेंगे ऊपर, पूछेंगे ठीक है मत्ती ने 28 अध्याय लिखे थे, वो नहीं पढ़े, मैंने तो 2 लिखे थे, तूने वो भी नहीं पढ़े, तो क्या जवाब दोगे? ठीक है पढ़ लो बाइबल, हाँ सब मिलने वाले हैं ऊपर। हन्ना भी मिलने वाली है, पूछेगी मैं रोती थी, तू पढ़ा नहीं पढ़ा था? सेकंड किंग मेरे साथ खोलें, दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय, चौथा अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 27वां वचन, मैं बीच में से ले रहा हूं इसे। कहां गए भाई? वो भाई कहां गए हमारे गुजराती वाले? आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ। हाँ यह की मदर टंग में पड़ेगा। कम ब्रदर कम, अवर हैंडसम ब्रदर इज कमिंग। अब बड़े खूबसूरत हैं ब्रदर, आपकी दाढ़ी काश मेरे पास भी होती। आइए, मेरे को दाढ़ी इतनी बड़ी आती नहीं है, मेरी बड़ी कोशिश करिए। हाँ 4:27, ठीक है मैं पहले हिंदी में पढ़ता हूँ, आप फिर गुजराती में पढ़ लो। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसको धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा। प्लीज ब्रदर रीड इन गुजराती। પછી તેણે પર્વત પર ઈશ્વર ભક્ત પાસે આવીને તેના ચરણ પકડ્યા અને ગેઝી એને હડસેલી કાઢવા સારું પાસે આવ્યો, પણ ઈશ્વર ભક્તે કહ્યું કે એને રહેવા દે, કેમ કે એનું મન દુખિત છે, યહોવાએ મારાથી તે છુપાવીને મને કહ્યું નથી। दुखित छे मतलब ये लड़की दुखी है, दुखित छे। सो मेनी पीपल दुखित छे, है ना, खूब दुखित छे। ओके पूछो बादल को, दुखित छे ना मस्त है आपकी गुजराती, हर चीज पे 6 लगा देते हो। मैंने किसी से पूछा 6 क्यों लगा देते हो, मैंने ऐसा सोचा कि परमेश्वर ने मनुष्य को 6वें दिन बनाया है इसलिए 6 लगा देते हैं। फिर बाद में उसने बताया ऐसा नहीं है ब्रदर, हाँ हाँ की जगह पे हम 6 बोलते रहते हैं। और अच्छा है, चलिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। ओके 6, आइए आइए सामने देखिए। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बाइबल कहती है एलिया इजबल से डर गया। इजबल के नबियों को मारने के बाद इजबल ने एक ओथ ली, एक कसम ली कि वो एलिया को खत्म करेगी। और हम सभी जानते हैं एलिया इस डर में अपने सुसाइड के लिए दुआ करने लगा कि खुदा मुझे मरना है। और आप जानते होंगे परमेश्वर ने वहां से उसका अभिषेक एक दूसरे व्यक्ति को दे दिया जिसका नाम था एलीशा, इन इंग्लिश कॉल एलाइशा। अब एलीशा सीन में है, अब एलीशा उस अभिषेक में चल रहा है जिस अभिषेक में एलिया चलते थे। एलीशा की सेवकाई में एक इंसिडेंट हुआ जिसका जिक्र यहां पर है। बाइबल कहती है एक दिन एक औरत, एक बहन अपने हस्बैंड के पास जाती है और वो कहती है मैं एक परमेश्वर के पवित्र जन को जानती हूं। मेरे पीछे जोर से कहिए पवित्र जन। हाँ जोर से बोलो पवित्र जन। बोलो फेमस नहीं, पॉपुलर नहीं, पवित्र जन। हाँ आजकल फेमस कैसे देखा जाता है? सिर्फ फॉलोइंग। किसी का भी इंस्टाग्राम देख लो, 70,000 फॉलोवर, 80,000 फॉलोवर, ओ व्हाट अ फेमस मैन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस बहन ने उसके लिए ये नहीं कहा हे लिसन मैं एक व्यक्ति को जानती हूं वो फेमस है। वो कहती है नहीं, मैं एक व्यक्ति को जानती हूं जो परमेश्वर का पवित्र जन है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं इन दिनों में? बोलिए। कोई अच्छा टाइटल नहीं है ये। कोई हमारे लिए ये कहे अरे यार कितना फेमस बंदा है, क्या लगता है, कितना हैंडसम है, कितना गोरा है, ये बहन क्या लगती है। आपको लगता है इनमें से कोई भी टाइटल काम का है? जानते हो हमारे लिए एक चीज लोग बोलने चाहिए और वो ये है कि ये लोग परमेश्वर का भय मानते हैं,
To fear the Lord. This is more important. जब अब्राहम इसहाक को बलिदान करने ऊपर गया, तब परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? अब मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है. This is important कि हमारे लिए कोई ऐसा कहे. और आप जानते हैं इस बहन को कैसे पता चला कि ये एक पवित्र जन है? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक प्रचारक हूं. आई एम अ पास्टर, आई एम अ प्रीचर. आप मेरे प्रचार को सुन रहे हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एलीशा कोई प्रचारक नहीं था. एलीशा ने खड़े होके कभी प्रीच नहीं किया था. कैसे पता चला उस बहन को कि वो एक पवित्र जन है? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, शायद आप इस बात को चौंक जाओगे सुन के, लेकिन आज ये बात जान लो. सुनो, परमेश्वर ने अपने कलाम में आराधना बाद में सिखाई है, पहले उठना बैठना सिखाया. कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहिए, परमेश्वर ने उठना बैठना पहले सिखाया है. हां, इसका मतलब क्या है ब्रदर? आपका उठना बैठना बात करता है, आपका चलना बात करता है, आपका बोलना बात करता है. कई बार मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी जिंदगी बड़ी कठोर होती है लोगों के साथ. कई बार हम लोगों के साथ रूठ चलते हैं. दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा उठना और बैठना जानता है. मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं. यह स्टोरी बैंगलोर की है. बड़े ध्यान से सुनिए. स्पेशली वो लोग जरूर सुनिए जो अपने घर के अंदर चिल्ला के बात करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं. बड़े ध्यान से सुनिए. एक दिन बैंगलोर से बॉम्बे एक व्यक्ति आ रहा था, एंड ही वाज अ क्रिश्चियन. वो एक मसीह व्यक्ति था. यह बंदा न्यूजीलैंड से इंडिया आया था कुछ समय के लिए और भारत भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था. जब बैंगलोर से यह बंदा बॉम्बे आ रहा था तो उसने डिसाइड किया कि वो रेलवे से आएगा, फ्लाइट से नहीं, क्योंकि वो देखना चाहता था कि हमारी रेलवे कैसी है. और जब वो बैंगलोर से बॉम्बे के लिए ट्रेन में चढ़ा तो उसने क्या देखा? उसकी सीट पर कोई बैठा हुआ है और उससे बड़ी विनम्रता से उस भाई को जाके कहा, सर दिस इज माय सीट एंड हियर इज अ टिकट. ये मेरी टिकट है और ये मेरी सीट है. पर जो बंदा उस चेयर पर बैठा हुआ था वो बंदा थोड़ा टेढ़ा था, थोड़ा गुंडा टाइप का व्यक्ति था. उस आदमी ने उसको इस तरह बात की, हाँ तो मैं यहीं बैठूंगा, बाजू में जाके बैठ जाओ. उसने कहा, नो सर दिस इज माय सीट. उसने कहा, मैंने कहा मैं यहीं पर बैठूंगा. पता है उस बंदे ने क्या किया? अब आप में से बहुत सारे लोगों को जिनको अधिक बुद्धि है उनको समझ में आएगी नहीं बात मेरी. आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा कैसा, इतना नम्र थोड़ी होना चाहिए. जानते उस बंदे ने क्या किया? न्यूज़पेपर लिया और बाथरूम के बाजू में जहां पर लोग गुटखा खा के थूकते हैं, केले के छिलके डालते हैं, कचरा पड़ा रहता है, बाथरूम के बिल्कुल पास में एक जगह थी, वहां पर वॉश बेसिन के बिल्कुल इस तरफ जहां पर चार्जिंग पॉइंट होती है, वहां पर पेपर बिछा के बैठ गया. अब एक बंदा आने वाली स्टेशन पे चढ़ा तो उसने क्या देखा, ये एकदम इतना मतलब अच्छा पर्सन, अच्छी बॉडी थी उसकी. तो उसने देखा उसको तो उसने बोला, हे जेंटलमैन, हाउ व्हाई यू आर हियर? तू इधर यहां पर क्यों है? तो उसने बड़ी नम्रता से कहा, एक्चुअली समबडी, कोई वहां पर बैठा हुआ है. देन तो क्या बोलूं मैं उसको? कम ऑन फाइट, लड़ो उससे, टीसी को बोलो. उसने कहा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम ओके हियर, मैं ठीक हूं यहां पर. उस भारतीय बंदे ने उससे कहा, उठो लड़ो. पता उस बंदे ने क्या कहा? उस बंदे ने कहा, मैं लड़ नहीं सकता. बोला क्यों? बिकॉज आई एम अ क्रिश्चियन. क्योंकि मैं एक मसीह हूं. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका बिहेवियर कैसा है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने वचन में आराधना बाद में सिखाई, पर पहले उठना बैठना सिखाया. यह बहुत जरूरी है कि इससे पहले कि हम प्रचार करें, उससे पहले हमारा उठना बैठना बात करें. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लोग आपके प्रचार को नहीं सुनेंगे. जब आप नीचे उतरोगे तो लोग आपको देखेंगे आप क्या कर रहे हो. लोग आपके प्रचार को नहीं सुनते ज्यादा. मैं आपको कहना चाहता हूं, भले ही आपको गलत फहमी हो कि हाँ मेरा प्रचार बहुत अच्छा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, दे वॉच योर लाइफ. वो आपके जीवन को देखते हैं. थैंक यू. एलीशा का उठना बैठना भी ऐसा था कि उस बहन ने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो किस तरह करते हैं? क्या आप उनसे नम्रता से बात करते हैं? क्या आप उनसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं? आर यू रिस्पॉन्ड देम रिस्पेक्टफुली? मैं हैरान था. मैंने सोचा, प्रभु एलीशा कोई पास्टर नहीं था, इस बहन को पता कैसे चला कि यह परमेश्वर का एक पवित्र जन है? क्योंकि उस बहन ने देखा था कि उसका उठना बैठना भी बात करता था. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की. मैं गांव में गया, एक बहन मिली, अपने पति को बोल रही थी, ए इधर आ इधर आ. तो मैंने कहा, बहन थोड़ा इज्जत से तो बात करो, पति है. इज्जत तो हम दें लेकिन ये इसके लायक नहीं है. मैंने कहा, वाह प्रभु वाह. कुछ बहनें ऐसे बात करती हैं अपने पतियों से. अरे मैं आपको थोड़ी कह रहा हूं उसको स्वामी बोलो, लेकिन थोड़ी इज्जत से. और आप भी इधर देखो, मुंडी के नीचे कर रहा है, इधर देखना. कहो बाजू वाले को, घर वालों से बड़ी इज्जत से पेश आनी है हमें. देखो बोल भी नहीं रहे. बोलो बाजू वाले को, हमें घर वालों से बड़ी इज्जत से पेश आना है.
कितने लोगों ने वचन पढ़ा है शत्रुओं से प्रेम करो? कम ऑन, हाथ उठाइए, दिखाओ दिखाओ मुझे। और कितने लोग इस बात को जानते हैं प्रभु के वचन में यह भी लिखा है मनुष्य के शत्रु उसके घर के लोग ही होंगे। तो प्रभु क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? फर्स्ट लव योर फैमिली। पहले घर वालों से प्यार करो, बाहर वालों के साथ तो हम लोग ऑटोमेटिकली घर से निकलते स्वर्गदूत बन जाते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल। एयरपोर्ट पे आप देखो खाली इन भाइयों को वहां बेल्ट पे खड़े रहेंगे, जब सामान आते हैं खाली कोई बहन वहां खड़ी रहे और वो सामान ना उठा पाए, बहन हटो हटो, ये सामान लेगा, बाहर तक छोड़ के आओ। लेकिन वहां पर कोई भाई खड़ा हो, पूछो बाजू को क्या लफड़ा क्या है?